हे एवरीवन, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं मेरे कंपनी की इंटरनल पॉलिसी क्या है या मेरे प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है उससे आंसर निकाल के दे दो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एलएलएम के पास आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसी वजह से एआईएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी आती है हेल्यूसिनेशन की, दूसरी आपकी आती है आउटडेटेड इंफॉर्मेशन की, तीसरी आपकी आती है रॉन्ग आंसर की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग दी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसको बोलते हैं रैग पाइपलाइन। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे रैग की नीड क्यों है, ये इंटरनली काम कैसे करता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, एम्बेडिंग्स कैसे काम करती हैं और लास्ट में हम लोग एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लॉयर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लॉयर के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये हो गया हमारा लॉयर। एक लॉयर के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होती हैं, बुक्स बहुत सारी होती हैं, फाइल्स भी बहुत सारी होती हैं और केसेस बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर लॉस्ट हो जाना इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये हो गई लॉयर। लॉयर का ये फाइल्स हो गई, ठीक है, ये कुछ फाइल्स हो गई, ठीक। और सेकेंडली क्या होता है, यूजुअली केसेस जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपको एआई के प्री ट्रेन डेटा के ऊपर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस वो जो केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ना हो, ठीक है, तभी वो आपको प्री ट्रेन डेटा के ऊपर मिलेंगे। अब मैं लॉयर के पास जाता हूँ, ठीक है, और उससे कहता हूँ मैं ना आपके लिए एक चैट एप्लीकेशन बनाकर दे दूंगा, ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करेगा। लेट्स से कि आपने पूछा कैन यू टेल मी केस नंबर 890, तो वो उस केस की उस केस को डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा, ठीक है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे देगा या फिर उसकी समराइज क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, बेसिकली ये पैटर्न्स के हिसाब से सर्च करके आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है, जो यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यूजर सर्च किया, क्या वो वर्ड टू वर्ड उस फाइल्स के अंदर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाता हूँ और सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दूँ। ठीक है, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन एआई यूज़ कर लिया, ठीक, और इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को उठाकर मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर डाल दूँ। ठीक है, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, लिटिल बिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 400 डॉक्यूमेंट है और इन 400 पूरे डॉक्यूमेंट्स को मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल दिया और जब यूज़र ने क्वेरी किया तो उसने उसमें से सर्च करके आपको आंसर ला के दे दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कल को इसमें 400 की जगह 4000 डॉक्यूमेंट्स आ गए तो क्या होंगे? 400 की जगह 4000 डॉक्यूमेंट्स हो गए तो क्या होगा? हम लोग इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, तब इसको सॉल्व कैसे करें? अगर हम लोग देखें कि इन 4000 डॉक्यूमेंट में से कुछ ही केस होंगे जो केस नंबर 890 की तरह होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केवल 20 डॉक्यूमेंट जो थे वो केस नंबर 890 की बात कर रहे थे। ठीक, अगर मैं इन 20 डॉक्यूमेंट का, इन 20 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं जो मुझे मिले हैं उनको हम लोग एरे के अंदर स्टोर करा दें तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इतने छोटे डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर अगर डालेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी करेगा। ठीक है, और काफ़ी एफिशिएंट भी होगा और प्रैक्टिकल वे भी होगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्यों 4000 डॉक्यूमेंट पूरे सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डालूं? यूजर को जितना ज़रूरत है उतना सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर डालता हूँ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और उससे फिर क्या होगा, उससे कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से एफिशिएंट और प्रैक्टिकल वे में आपको आंसर निकाल के देगा। ठीक है, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अनस्ट्रक्चर होते हैं। ये फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, और अनस्ट्रक्चर डेटा की कोई सिमेंटिक मीनिंग होती है जो बता रही होती है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, और सिमेंटिक मीनिंग को सबसे अच्छा स्टोर करने का तरीका कौन सा है? वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर एम्बेडिंग्स। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं हर एक डॉक्यूमेंट्स का, ये समझ लो मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, फाइल्स, इनको मैं चंक्स के रूप में ब्रेक कर दूंगा। ये मैंने बना दिया चंक्स, कुछ ये चंक्स हो गए, ठीक है, कुछ ये चंक्स हो गए, कुछ ये चंक्स हो गए और ये कुछ ये चंक्स हो गए। ठीक, ये हमारे चंक्स। ठीक है, अब मैं इन चंक्स को, हर एक चंक्स के ऊपर वेक्टर एम्बेडिंग्स अप्लाई कर दूंगा यूजिंग दी ओपन एआई का वेक्टर मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, मैं इस हर एक डॉक्यूमेंट को उठाता हूँ और जो मेरा ओपन एआई का वेक्टर मॉडल है, वेक्टर एम्बेडिंग्स मॉडल है, उसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, इससे मेरे क्या होगा, मुझे वेक्टर एम्बेडिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है,
इसके बाद इसने मुझे वेक्टर इम्बेडिंग्स लाकर दे दिया। ठीक है, ये होगी वेक्टर इम्बेडिंग्स, वेक्टर इम्बेडिंग। ठीक, ये समझ लो कुछ इस तरीके की इम्बेडिंग्स होंगी। ठीक, ये मेरी वेक्टर इम्बेडिंग्स हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इन वेक्टर इम्बेडिंग्स को वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दूंगा। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पर पाइनकून ले लेता हूँ। ये मेरा हो गया वेक्टर डेटाबेस। हर एक वेक्टर इम्बेडिंग्स को मैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दूंगा। ठीक, ये हो गया, मैंने वेक्टर डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर करा दिया। ये कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा उठा लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से इम्बेडिंग्स स्टोर हो गई। ठीक है, अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे थे, ओरिजिनल जो चंक्स थे उसको भी स्टोर करा दिया। ये मेरे कुछ ओरिजिनल चंक्स हो गए, ओरिजिनल चंक्स। ठीक, इतना हो गया। ये तो हो गया एक पार्ट, यानी कि इस पार्ट को बोला जाता है, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फाइल उठाई, उसको चंक्स के रूप में ब्रेक कर दिया। ठीक है, हर एक चंक्स के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर मॉडल यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हर एक चंक्स को वेक्टर इम्बेडिंग मॉडल के थ्रू उसको वेक्टर इम्बेडिंग में ब्रेक कर लिया। ठीक है, फिर उन वेक्टर इम्बेडिंग्स को हम लोग एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लिया अलॉन्ग विथ ओरिजिनल चंक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पार्ट। अब हम लोग दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने चंक्स बना लिया, ठीक है, उसकी इम्बेडिंग्स बना ली और वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर डेटाबेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ सर्च करते हैं वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम डिजाइन टू स्टोर, मैनेज एंड वेरी हाई डायमेंशनल वेक्टर डेटाबेस रिप्रेजेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो। ठीक है, कुछ वेक्टर डेटाबेस हम लोग जैसे पाइनकून हो गया आपका, जीसीपी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वाड्रेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये कुछ वेक्टर डेटाबेस हैं जो वेक्टर इम्बेडिंग्स को स्टोर करने के यूज में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर इम्बेडिंग्स तो बना लिया, अब इसके साथ क्वेरी भी तो करना होगा, यूजर की क्वेरी आखिर जाएगी कैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर हो गया, ये हम लोगों ने यूजर उठा लिया, ये मेरा यूजर हो गया जो कि कुछ क्वेरी कर रहा होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इसने क्वेरी किया, टेल मी अबाउट केस नंबर 890। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी का भी एक वेक्टर इम्बेडिंग्स बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया ओपन एआई का। ओपन एआई हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ओपन एआई के वेक्टर इम्बेडिंग्स मॉडल के थ्रू हम लोगों ने इसका वेक्टर इम्बेडिंग्स बना लिया। ये कुछ इम्बेडिंग्स हो जाए। ठीक है, अब इन वेक्टर इम्बेडिंग्स को अब मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेरी की इम्बेडिंग्स बनी हुई है इसको मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा किसके अंदर, अपने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, ये मेरा वेक्टर डेटाबेस है जिसके अंदर मैं सर्च करूँगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, मैंने अपने यूजर ने क्वेरी किया, उसकी इम्बेडिंग्स बनाई, उस क्वेरी की भी इम्बेडिंग्स बनाई, फिर इस इम्बेडिंग्स को मैंने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर सर्च किया। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो इसकी सिमिलरिटी को सर्च करेगा। फिर ये क्या करेगा, कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ ये हो गए और कुछ ये हो गए और कुछ ये हो गए। ये मुझे क्या किया, रिटर्न किया, रिटर्न रिलेवेंट डॉक्स। ठीक है, और उसकी वेक्टर्स भी, वेक्टर्स रिलेवेंट डॉक्स नहीं, रिलेवेंट चंक्स, यहाँ पे चंक्स होगा, रिलेवेंट चंक्स और उसकी वेक्टर्स। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इन जो रिलेवेंट चंक्स और वेक्टर्स मुझे मिले हुए हैं इनको फिर से मैं ओपन एआई के चैट मॉडल के ऊपर भेजूंगा। ठीक है, ये ओपन एआई ले लेते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, इस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को मैंने ओपन एआई को भेज दिया। ये हो गया मेरा चैट मॉडल जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, जीपीटी का। ठीक है, जीपीटी। ये क्या होगा, एज ए कॉन्टेक्स्ट जो होगा ये मैं इस चैट मॉडल को भेजूंगा एज अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक, मैं इस चैट मॉडल को भेज दूंगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो चैट मॉडल है मुझे कुछ रिलेवेंट आंसर निकाल के देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने मुझे कुछ रिलेवेंट आंसर निकाल के दे दिया। ये हो गया हमारा रिलेवेंट आंसर। ठीक, ये मुझे कुछ रिलेवेंट आंसर निकाल के दे दिया। अब मैं इस रिलेवेंट जो आंसर है वापस यूजर के ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, यूजर की क्वेरी आई,
ठीक है। मैंने उस यूजर की क्वेरी की वेक्टर इम्बेडिंग्स बनाई, उस वेक्टर इम्बेडिंग्स को मैंने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर सर्च किया, उसकी सिमिलरिटी सर्च की, फिर वेक्टर डेटाबेस जो है उसके कुछ रिलेवेंट चंक्स और वेक्टर्स को मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इस रिलेवेंट चंक्स और वेक्टर्स को एज ए कॉन्टेंट्स वापस चैट मॉडल के ऊपर भेजा। फिर जो है ये मेरा चैट मॉडल कुछ रिलेवेंट आंसर निकाल के दे दिया, और फिर मैंने लास्ट में इस आंसर को अपने यूजर के वापस कर दिया, ठीक है। जो भी फाइनल रिस्पांस होगा वो इस रिलेवेंट आंसर से निकाल कर अपने यूजर को कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है, ये हो गया दूसरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है रिट्रीवल, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में चैट या क्वेरी, ठीक। ये हो गया 2 भाग में। अब पूरा एक बार समझ लेते हैं। मैंने अपने फाइल्स उठाए, ठीक है, उसकी चंक्स बनाई, ठीक है, चंक्स में उसको ब्रेक कर दिया, उसकी फिर वेक्टर इम्बेडिंग्स बना ली, ठीक, वेक्टर डेटा अपने ओपन एआई के वेक्टर मॉडल्स के थ्रू उसकी वेक्टर इम्बेडिंग्स बन गई। फिर उस वेक्टर इम्बेडिंग्स को मैंने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लिया अलॉन्ग विथ ओरिजिनल चंक्स, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, यूजर ने क्वेरी किया, ठीक है, मैंने उस यूजर क्वेरी का वेक्टर इम्बेडिंग्स बनाया, उस वेक्टर इम्बेडिंग्स का वेक्टर चंक्स का वापस से मैंने क्या किया, अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सिमिलरिटी सर्च की, ठीक है। फिर ये वेक्टर डेटाबेस मुझे कुछ रिलेवेंट चंक्स और वेक्टर्स लाके दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इस रिलेवेंट चंक्स और वेक्टर को एज ए कॉन्टेंट्स अपने चैट मॉडल को भेजा, इस चैट मॉडल ने प्रोसेस किया और कुछ रिलेवेंट आंसर निकाला और यूजर को दे दिया। तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कोडिंग पार्ट पर, अपने VS कोड के ऊपर चलते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर डेटाबेस यूज़ करेंगे, जो कि होगा क्वाड्रेंट का। आप जाइएगा क्वाड्रेंट सर्च करिएगा, ठीक है। हम लोग इसका वेक्टर डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। दूसरा, आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल करके सब कुछ रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग क्वाड्रेंट का यूज़ करने वाले हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तीसरा, हम लोग यहाँ पे टूल्स के लिए जितने भी इम्बेडिंग्स हो गए, चंकिंग करना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग LangChain का इस्तेमाल करेंगे। LangChain आप सर्च करिएगा, LangChain JS डॉक्यूमेंट लोडर, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे लोड करना हो, फाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे इस पे जाएंगे आप लोग फाइल लोडर के अंदर, तो कई सारी चीज़ें, जेसन हो गया, टेक्स्ट लोडर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, docker -compose.yml, ठीक है। ये फाइल क्रिएट करिएगा, यहाँ पे सर्विसेज अपना डिफाइन करिएगा। सबसे पहले सर्विसेज, ठीक है। फिर इसके बाद क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट, इसके बाद अपने इमेज का नाम देंगे, फिर इमेज, और क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेंट हो गया स्लैश सेम नेम दे देते हैं क्वाड्रेंट। इतना हो जाने के बाद फिर अपना पोर्ट डिफाइन करेंगे, पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्ट्स होगा वो मैं देता हूँ 6333, ठीक है, 6333। इतने करने के बाद आप इसको सेव करा लीजिएगा। फिर अपने आप टर्मिनल के ऊपर आइएगा और टाइप करिएगा docker-compose -d। इतना करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर आ गया, पोर्ट्स, यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं कोलन होगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, अब इसको ये इमेज पुल कर रहा है अपना, इमेज पुलिंग करके फिर इसको मेरे डॉकर के अंदर एक इमेज क्रिएट करके दे देगा, एक कंटेनर क्रिएट करेगा, उस कंटेनर के अंदर ये इमेज आ जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं पूरा डाउनलोड हो जाने के बाद। तो पुल हो गया, क्रिएट भी हो गया और स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम अपने डॉकर के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एक कंटेनर क्रिएट हो गया और इमेज के अंदर जाते हैं तो क्वाड्रेंट नाम का एक इमेज भी आपका क्रिएट हो गया। अगर आपको इसको कंफर्म करना है कि ये हो चुका है कि नहीं, डॉकर रन कर रहा है कमांड के थ्रू, तो आप टाइप करिएगा docker ps, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंटेनर आईडी, ठीक है, कितने सेकंड में ये क्रिएट हुआ है, टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा। अब ये 633 पर ये जाकर ये मतलब रन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट 6333 हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे जाएंगे तो अभी कोई कलेक्शन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई कलेक्शन नहीं बनाया है, ठीक है। अब VS कोड पे ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इंडेक्सिंग पार्ट, ठीक है। फाइल्स को चंक्स में करना है, फिर उसकी इम्बेडिंग बनानी है और वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो चलिए ये पार्ट सबसे पहले करते हैं। एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, indexing.js, ठीक है।
इतना करने के बाद आप इसको बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो आप पैकेज और जेसन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ पैकेज मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, LangChain कम्युनिटी, कोर, OpenAI और LangChain और PDF पार्ट्स, ठीक है। ये पैकेज जो है आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने फाइल के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अपना ENB फाइल जो है वो इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक। इतना करा लिए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग जो अपना PDF लोडर है वो लोड कराते हैं। वो लोड कराने के लिए हम लोगों को एक पैकेज जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज पार्सर वाला, उसके अंदर से हम लोग PDF लोडर ले लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग, और ये हो जाएगा PDF लोडर, ये वाला, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा, हम लोग OpenAI का एम्बेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे इस लिंक पर। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। क्या खुल गया, यहाँ पे चलते हैं और ये, ठीक। OpenAI का ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपना सेटअप कर लेंगे। ये वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ये कॉपी करके इस पर चलते हैं अपना। इतना हो गया। अब चलते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, असिंक फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं जेनरेट वेक्टर एम्बेडिंग फाइल, ठीक, जो कि एक फाइल पाथ लेगा, फाइल पाथ, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को लोड कराना। इससे पहले हम लोग एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेते हैं। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये Node.js वाली, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं दिखा भी देता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या। अगर इसके ऊपर चले तो ये पूरी डॉक्यूमेंट की ये फाइल है जिसके अंदर 125 पेजेस हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर अपना लोड कर लिया, ठीक। अब चलते हैं अपने इसके अंदर और लिखते हैं कॉन्स्ट और लोडर इक्वल टू न्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, PDF लोडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, जो कि एक फाइल पाथ लेगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ से लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल हम लोग ले रहे हैं उसको पेज बाय पेज चंक्स में रिटर्न भी कराना है। तो हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट, इसको नाम दे देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट इक्वल टू अवेट और लोडर डॉट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लोड बेसिकली, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद अब मुझे इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में चले, फाइल्स हो गई, उसकी चंक्स बनाने हैं, फिर एम्बेडिंग्स बनानी है, ठीक है। अब हम लोग एम्बेडिंग्स बनाते हैं। तो एम्बेडिंग्स के लिए ये हम लोग पहले से ले लिए हैं। अब चलते हैं बनाते हैं, हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं सबसे अच्छा, और हाँ ये वाली कॉपी कर लेते हैं, सिंपल ये कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल यूज़ करूँगा, ठीक। ये बन जाएगा एम्बेडिंग्स, ठीक है। अब एम्बेडिंग्स बनाने के बाद इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग क्वाड्रेंट का यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस के लिए। तो हम लोग इस लिंक पे जाएंगे और यहाँ से देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली, ये भी सेटअप हो चुका। अब यहाँ से ये वाली कॉपी कर लेंगे, क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पर वेक्टर स्टोर क्रिएट कर लेते हैं अपना, यहाँ पे जाएंगे, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। और जो URL है ये हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं अपना, ये वाला किस पे रन हो रहा है, ये 633 पे, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ना हो जाएगा। और कलेक्शन का नाम मैं यहाँ दूंगा नेक्स्ट बिल्ड डैश डॉक्स, ठीक है। ये हो गया। इतना करने के बाद ये तो एम्बेडिंग्स क्रिएट कर लेगा। अब इसे डॉक्यूमेंट अपना देना पड़ेगा ना, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लोड किया है, अब मैं इस वेक्टर स्टोर को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं अवेट वेक्टर स्टोर और डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आ रहा है इसमें, एग्जिस्टिंग कलेक्शन एम्बेडिंग्स, ठीक है। डॉट ऐड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर है या नहीं, तो कहाँ से करेंगे, एग्जिस्टिंग, हाँ ये वाला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर स्टोर के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट भी स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जेनरेट और यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ दे देते हैं। फाइल का पाथ डायरेक्टली है, तो Node.js, क्या नाम है, Node.js.pdf, ठीक है। इतना हो गया। सबसे पहले क्या किया, अपने PDF को लोड किया, फिर इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर लोड कर लिया, फिर उसकी एम्बेडिंग्स बना ली और वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लिया। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
और ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग, सॉरी, नोड इंडेक्सिंग डॉट JS। यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर न्यू पैकेज नॉट फाउंड, लैंगचेन क्वाड्रेंट। ओह, लैंगचेन क्वाड्रेंट ये पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। लैंगचेन क्वाड्रेंट क्या हुआ, SPS, ठीक है, हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अब फिर से हम लोग अपना रन कराते हैं। अब क्या हुआ, कॉपी रिलेटिव पाथ, और इसको अच्छा यहाँ पे इसको इसके अंदर होगा। डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट में गड़बड़ी हो गई, क्लियर करते हैं फिर से, तो इसको रन कराते हैं। तो ये शायद हो चुका होगा, हम लोग इसको रिफ्रेश करके अपना देखते हैं। ठीक है, ये क्या किया, हमारा वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया जो हम लोगों ने PDF दिया था। अब इसके अंदर चलते हैं, ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये देखिए, पेज बाय पेज सारा इसने लोड कर दिया। अगर हम लोग इसके डिटेल्स में जाएं, इसको चलते हैं, ये देखिए पूरा ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, और कुछ मेटा डेटा भी देखिए यहाँ पर है, इसने मेटा डेटा, अपना कंटेंट, ये सारी चीज़ें स्टोर करा के रख लिया। ठीक है, पीछे चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया एक पार्ट, हमारा जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट था ये हो गया। फाइल्स ले लिए, चंक्स बना लिए, एम्बेडिंग्स बना लिए, और वेक्टर डेटाबेस में स्टोर भी करा लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं, चैट या क्वेरी वाला पार्ट। ठीक, अब चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं हम लोग, चैट करना तो सिंपल chat.js नाम दे देते हैं। ठीक, सेम हम लोग सबसे पहले तो ये ले लेते हैं, और जो OpenAI का एम्बेडिंग्स था ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों का यूज़ होगा। ये ले लिए और ये ले लिए, और एक और ले लेते हैं OpenAI, इंपोर्ट OpenAI। ठीक है, इतना आप यहाँ पे इंपोर्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पे OpenAI का क्लाइंट बना लेते हैं हम लोग, सिंपल, जैसे लास्ट जैसे करते हैं, क्लाइंट इक्वल टू न्यू OpenAI। ठीक, इतना हो गया। अब एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, सिंग फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग सिंपल क्वेरी दे देते हैं, जो कि क्या करेगा, यूज़र की क्वेरी लेगा। ठीक, इतना हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एम्बेडिंग्स जो है, सबसे पहले क्या कर रहे थे, यूज़र की क्वेरी की एम्बेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पर ये एम्बेडिंग्स वाला ले लेते हैं, इस पर जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कर रहे थे, इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च कर रहे थे, चलो वो भी कर लेते हैं। अब कॉन्स्ट सेम हम लोग ये काम करते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, सेम ही होगा। ठीक, अब इसके बाद लिखते हैं, अब सर्च करना है तो सर्च करने के लिए हम लोग रिट्रीवल का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट नाम दे देते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे वेक्टर रिट्रीवल हो गया, वेक्टर स्टोर, सॉरी क्या नाम है, वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बताएंगे कितने चंक्स, या जो भी कह सकते हैं हम लोग, रिलेवेंट चंक कितने सर्च करने हैं वो डिफाइन कर देंगे। इसमें सर्च करते हैं इससे के द्वारा। ठीक, सॉरी ये डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हैं, के और कोलन, मान लो हम लोग ने 3 यहाँ दे दिया। ठीक है, के एलिमेंट ये सर्च करके आपको जो चंक्स है वो ला के दे देगा। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग रिलेवेंट चंक्स को रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉन्स्ट और रिलेवेंट चंक्स नाम दे देते हैं इसको, चंक्स। ठीक, और अवेट, और ये वेक्टर रिट्रीवल जो है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन्वोक कर लेंगे। इन्वोक किसको करेंगे, यूज़र क्वेरी, जो भी यूज़र क्वेरी है उसके बेस पे जो भी रिलेवेंट चंक्स है वो आपको निकाल कर ये दे देगा। ठीक, अब हम लोग का यहाँ से शुरू होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट।
और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक, और इक्वल टू ये हो गया बस, ठीक है। अब यहाँ से अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट जो भी लिखना हो, जिस तरीके से चाहिए होगा वो आप डिफाइन करिएगा, ठीक। यू आर एन एक्सपर्ट इन आंसरिंग user query based on the provided context about जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट do not answer anything beyond what is not provided, ठीक है। जो भी हमको आंसर चाहिए वो हमको अपने कॉन्टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं उसी के बेस पे चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग दे देते हैं यहाँ नॉट प्रोवाइडेड। अब इसको कहते हैं ऑलवेज ऑल्सो आंसर द यूजर इन शॉर्ट एंड टेल ऑन विच पेज नंबर दैट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट is available and also name of the book, या आप फाइल जो भी लिखना चाहें, ठीक है। मुझे जो भी आंसर देगा उसका पेज नंबर भी यहाँ पे आपको चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो कॉन्टेस्ट होगा कुछ इस तरीके से दिखाना है इसको। कॉन्टेस्ट जो होगा ये हम लोग ले लेते हैं डॉलर और जेसन ये वाला जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो ये हमारा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे रिलेवेंट चंक्स से हमको निकालना है ना, तो रिलेवेंट चंक्स हो गए, ठीक। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो LLM अभी तक कॉल कराते थे जैसे वैसे कॉल कराएंगे। तो क्या करेंगे, अवेट और क्लाइंट, हम लोग क्लाइंट बनाए हैं, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कम्प्लीशन, ठीक है, डॉट क्रिएट, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर भी ले लेते हैं कॉन्स्ट, और नाम देते हैं LLM रेस्पॉन्स, ठीक, ये सही रहेगा। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग मॉडल डिफाइन करते हैं। जो मॉडल होगा वो हम लोग GPT का यूज़ करते हैं, कौन सा था, हाँ GPT-4o मिनी, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग अपना मैसेज डिफाइन करेंगे, मैसेज एरे, ये एरे के अंदर चल जाएगा। और इसके अंदर फिर रोल ले लेते हैं हम लोग, एक रोल, पहला रोल होगा सिस्टम का, सिस्टम, ठीक। दूसरा क्या होगा, कंटेंट हो गया आपका ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हम लोगों ने अभी लिखा है, ठीक है, ये हो गया, ये एक हो गया। दूसरा रोल डिफाइन करते हैं हम लोग यूज़र का, जो होगा यूज़र, क्या हो गया, इसके अंदर होगा ये, ठीक है, यूज़र, और इसका कंटेंट क्या होगा, जो हम लोग यूज़र क्वेरी देंगे, यूज़र क्वेरी ये वाला, ठीक। अब इसके बाद क्या कराना है, सिंपल कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर लेते हैं रेस्पॉन्स, और इसके दे देते हैं जो भी LLM का रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, ये डॉट चॉइसेस, यहाँ पे होगा 0 डॉट मैसेज जो होगा और उसका कंटेंट, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर अपना क्वेरी क्या नाम दिए थे, क्वेरी, इसको कॉल करा लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं क्वेरी, और सबसे पहले हम लोग यही पूछ लेते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा था, रेशन के बारे में, SHS है, ठीक है, डीबग के बारे में है, इसके अंदर डीबगिंग के बारे में है। काम करते हैं हम लोग डीबगिंग के बारे में पूछते हैं, डीबगिंग इन Node.js विथ एग्जाम्पल, मुझे कोड एग्जाम्पल के साथ चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले क्या कराए थे, क्वेरी लिए थे, उसकी वेडिंग्स बनाए थे, वेक्टर डेटाबेस में सर्च किए थे, ठीक है, रिलेवेंट चंक्स मिल गया था, फिर चैट मॉडल भेजते थे और रिलेवेंट आंसर मिल जाता था। सेम किया हम लोग
इसकी एम्बेडिंग्स बनाएं, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस में सर्च कराएं, रिट्रीवल से उसका आ गया चंक्स, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखें, फिर ओपन एआई के कॉल कराएं और फिर यूजर क्वेरी जो भी होगा वो उसका रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको रन कराते हैं नोट, और यहाँ पे अब हो जाएगा क्वेरी, उसके बाद सेव करा लेते हैं, ठीक। इंटर ओ चैट नाम दिया हम लोग, क्लियर करते हैं हम लोग पहले तो क्लियर नो, यहाँ पे क्वेरी नहीं था, यहाँ पे चैट फाइल का नाम था, चैट करते हैं कौन सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्या दिक्कत है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, तो अच्छा ये इसके बाहर आ गया, ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए था, इस वजह से एरर आ गया। चलो क्लियर करते हैं फिर से चैट। देखिए हम लोग को इस फाइल से पेज नंबर 23 के ऊपर चलते हैं हम लोग, नोट के ऊपर ये कौन सा पेज था, 23 पर क्या दिया है, जावास्क्रिप्ट थिंक 1 डिबगर थिंक 2, तो देखते हैं, हाँ ये दिया console.log थिंक 1 डिबगर console.log थिंक 2, ठीक है। सेम ये अपना दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं इससे, और इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, इसके बारे में और क्या क्या दिया था, मूवी नोड फाइल सिस्टम था, HTTP के बारे में पूछते हैं इससे, इसको यहाँ से हटाते हैं, हाउ टू मेक HTTP रिक्वेस्ट इन Node.js, ठीक है, इन Node.js, ये कॉल कराते हैं हम लोग, पर चलते हैं, सर्च कर रहे हैं अभी, यहाँ दे देते हैं, इससे बड़ा कैसे करते हैं इसको, हाँ दिख रहा होगा आपको, रिस्पॉन्स यू मेक Node.js HTTP, ये HTTP console.required, ये example.data, ये कुछ कोड निकाल के हमको दे दिया, पेज नंबर इसने नहीं बताया, अच्छा पेज नंबर 38 पे चलते हैं, चलो पेज नंबर 38 ये वाला, पेज नंबर 38 पे क्या दिया है, HTTP रिक्वायर HTTPS, ठीक है, और वहाँ पर है भाई ये चलो .to string, सर्च कर लेते हैं, हाँ यहाँ से उठाया HTTP और ये भी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा कोड लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब आप देखिए, आपने गूगल का नोटबुक LM यूज़ किया हुआ है, वो क्या करता है, आप उसे PDF देते हैं, वर्ड देते हैं, चाहे टेक्स्ट में कुछ हो, चाहे वेबसाइट का URL दे दीजिए, या यूट्यूब का जो वीडियो का लिंक होता है वो दीजिए, वो पूरे को क्या करता है, सेम काम करता है। यहाँ वहाँ पर उसको फाइल्स को चंक्स में तोड़ता है, वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाता है, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करता है, फिर वो सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती है। तो इस तरीके से आप जो है इस रैग वाले से ये जो एप्लीकेशन बना हुआ है, इस तरीके से आप नोटबुक LM जैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप वेबसाइट से कंटेंट ले सकते हैं, यूट्यूब का जो वीडियो है उसके वीडियो से जो जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट फाइल होती है, ठीक है, CC फाइल जिसके अंदर होती है, वहाँ से वो उठा लेता है सारा डेटा। इसी तरीके से आप बाकी जो PDF वर्ड है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं रैक पर। अब सोचिए आप लोग क्या क्या बना सकते हैं इससे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।